नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इन्हीं उम्मीद के साथ आज हम जानेंगे सीपीसी में अपील क्यों किया जाता है, अपील करने की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों हमें अपील करने की आवश्यकता होती है, अपील कौन कर सकता है, और इसके बीच में छोटी छोटी रोचक जानकारियां जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। यूपीएससी, एपीओ, जुडिशरी के लिए वो पूछे जाते हैं, उसको जानना अति आवश्यक होता है। तो आइए चलते हैं सीपीसी, सिविल प्रक्रिया संहिता, जिसको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कहते हैं। दोस्तों, सिविल प्रक्रिया सबसे पहले मैं बता दूं कि सभी दीवानी न्यायालयों पर लागू होती है, सभी दीवानी कार्यवाहियों पर लागू होती है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण संहिता है और सभी दीवानी मामलों में इसको लागू किया जाता है। ये हो गया एक लाइन में आपने जाना कि सभी मामलों में इसको क्या होता है, लागू किया जाता है। और सिविल प्रक्रिया जो होती है संहिता, यह प्रतिकर की मांग करती है। इसमें बहुत ज़्यादा दंड की व्यवस्था नहीं, आजीवन कारावास की व्यवस्था नहीं है। ये सिविल प्रतिकर की मांग करती है कि हमको क्षति हुआ तो हमको क्षति वापस किया जाए, क्षतिपूर्ति किया जाए। तो दो बातें हमने जाना, सिविल प्रक्रिया संहिता सभी न्यायालयों एवं कार्यवाहियों पर लागू होती है। सिविल प्रक्रिया संहिता प्रतिकर की मांग करती है। दो बातें हमने जाना। इससे आगे भी हमने बहुत सारे ऐसे टॉपिक रखा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आते हैं। तो हमारी आज का टॉपिक, मेन टॉपिक है कि हमें क्यों आवश्यकता होती है अपील करने की, क्यों हमें अपील करने की आवश्यकता होती है और अपील कौन कर सकता है। तो सबसे पहली बात यह है कि अपील करने की आवश्यकता क्यों होती है, आइए हम जान लेते हैं। अगर कोई पक्षकार निर्णय से कोर्ट द्वारा, न्यायालय द्वारा जो डिक्री पारित होती है, जो कार्रवाइयाँ होती हैं, अगर उससे वह संतुष्ट नहीं है तो वह अपील दायर कर सकता है न्यायालय में। पहली बात हो गया। दूसरी बात यह है कि अगर निर्णय में, न्यायालय द्वारा निर्णय कर दिया गया है, अगर निर्णय में कोई त्रुटि है, वो त्रुटि किस प्रकार की हो सकती है, वह त्रुटि लिखावट में हो सकती है, वो गलत लिखावट हो सकती है, जो शब्द हमने दिया है, पक्षकार दिया है, वह न होकर दूसरा शब्द उसमें जोड़ दिया गया है। इसको संशोधन करने के लिए, इस त्रुटि को समाप्त करने के लिए, परिवर्तन कराने के लिए यह अपील किया जा सकता है। तीसरी बात हो गया। अब चौथी बात क्या है कि अपील वही कर सकता है जिसके विधिक क्षति हुई हो, जिसका जो है विधिक क्षति हुई हो, विधिक रूप से उसका क्षति हुई हो। हमने कहा लिखावट के भी माध्यम से हो सकता है, वो संतुष्ट नहीं है निर्णय, न्यायालय के निर्णय से, वहाँ भी वो अपील दायर कर सकता है वापस से। तो ये हमने जाना कि क्यों हमें अपील करने की आवश्यकता होती है। अब आइए जानते हैं कि अपील कहाँ दायर होता है, वो कौन से न्यायालय है कि सबसे पहले अपील वहीं दायर होता है, उसमें प्रस्तुत किया जाता है। तो 3 ऐसे न्यायालय हैं जहां सबसे प्रथम बार अपील दायर की जाती है। स्थानीय न्यायालय के अंतर्गत जो आते हैं, जहां आप निवास करते हैं उस क्षेत्र के अंतर्गत जो भी न्यायालय आते हैं, वहां आप दायर करेंगे। तो वो न्यायालय कौन से हैं, आइए हम जान लेते हैं। तो अपील दायर करने का प्रथम न्यायालय होता सिविल जज जूनियर डिवीजन। सिविल जज जूनियर डिवीजन में सर्वप्रथम हम अपील दायर करते हैं। तो सिविल जज जूनियर डिवीजन का मामला होता कितने तक का, उसका क्राइटेरिया वो भी हम जान लेते हैं।
5 लाख से नीचे का जो क्राइटेरिया है वह सिविल जज जूनियर डिवीजन देखता है, और 5 लाख से दूसरा जो न्यायालय होता है 5 लाख से ऊपर असीमित अगर है तो वह सिविल जज सीनियर डिवीजन देखता है उस मामले को, वहाँ अपील होती है। और एक तीसरी बात इसमें आती है कि एक लघु वाद न्यायालय है जो 1 लाख तक का उसमें मामला देखा जाता है। ये संशोधन की बात बता रहे हैं, 2015 में ये सारे संशोधन हुए हैं। लघु वाद में पहले 10,000 25,000 था, अब जो है 1 लाख सीधे हो गया है। ऐसे ही सिविल जज जूनियर डिवीजन में भी, सिविल जज सीनियर डिवीजन में भी ऐसे परिवर्तन किए गए हैं। 5 लाख से नीचे का है तो सिविल जज जूनियर डिवीजन में अपील होगा, और 5 लाख से ऊपर का है तो सिविल जज सीनियर डिवीजन में अपील किया जाएगा। और किराए से संबंधित एक बात और इसमें हम जोड़ रहे हैं, किराए से संबंधित अगर आपका मामला है जो 1 लाख तक का है तो वह लघु वाद न्यायालय में दायर होता है। तो ये रोचक जानकारी जो हम दे रहे हैं और हम जान रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, इसको जानना अति आवश्यक है। तो हमने जाना कि हमें अपील करने की आवश्यकता क्यों होती है, अपील किसे कहते हैं और अपील कौन कर सकता है। ये 3 बातें हमने जाना। इसके बीच में हमने जाना कि ये प्रतिकर की मांग करती है सीपीसी सभी दीवानी न्यायालयों में कार्यरत होती है, लागू होती है, सभी दीवानी कार्यवाहियों में लागू होती है। अब हम जानेंगे कि जो सीपीसी में जो आपके अधिकार को बताती है, ये अधिकार को कौन बताती है, सब्सेंटिव लॉ। इसके बीच में हमने एक लाइन का बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जैसा प्रश्न रखा है। हमारे अधिकार की अगर बात कोई करता है तो वो सब्सेंटिव लॉ करता है, यानी आईपीसी को सब्सेंटिव लॉ में रखा गया है, हमारे अधिकार को बताती है। और साक्ष्य विधि जो होता है, एविडेंस जो होता है, एविडेंस एक्ट जो होता है, वह सीपीसी और एविडेंस दोनों जो है क्रिमिनल लॉ में इसकी कार्रवाइयाँ किया जाता है, दोनों में लागू होती है। क्रिमिनल लॉ में और सीपीसी में जो साक्ष्य विधि है दोनों में लागू होती है, ये भी हमने जाना। अब आइए जानते हैं कि सबसे न्यूनतम श्रेणी का न्यायालय कौन होता है। तो सबसे पहले हमने इसका बात कर लिया है, सबसे पहले मैं बता चुकी हूँ। सबसे न्यूनतम श्रेणी का जो न्यायालय होता है सिविल जज जूनियर डिवीजन होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है सिविल जज सीनियर डिवीजन। तीसरे नंबर पे आता है लघु वाद न्यायालय जो 1 लाख तक के मामलों को देखता है। अब आइए जानते हैं कि इसमें एक लाइन का और हमने जानने की कोशिश किया है कि जो वोट देने का अधिकार है वो हमारा फंडामेंटल राइट है। इसको भी हम जोड़ लेते हैं, इसमें देख लेते हैं। तो संघ सूची की भी बात कर लेते हैं। सीपीसी में जो संघ सूचियां दी गई हैं उसकी बात करते हैं, उसमें कितने विषय हैं, वो कौन देखता है, ये भी हम जान लेते हैं। तो संघ सूची में जो नियम बनाते हैं वह केंद्र बनाती है, जिसमें 97 विषय हैं और 97 सब्जेक्ट हैं। सीपीसी में जो नियम बनते हैं, जो नियम लगाए जाते हैं, वह समवर्ती सूची के अंतर्गत ही आते हैं। सीपीसी जो हमारी संहिता है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, वह किसके अंतर्गत आती हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं। समवर्ती सूची का मतलब हो गया केंद्र और राज्य दोनों मिलकर नियम बनाते हैं, वही समवर्ती सूची होती है, जिसमें 47 सब्जेक्ट हैं। इसमें केंद्र और राज्य दोनों सूची बनाते हैं।
राज्य सूची, अब आती है राज्य सूची, यानी इसमें स्टेट शेड्यूल, इसको स्टेट शेड्यूल कहते हैं कि राज्य सूची में कितने सब्जेक्ट हैं, आइए ये भी जान लेते हैं। 66 सब्जेक्ट हैं, 66 विषयों पर यह काम करती है। सीपीसी में जो समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है, जो राज्य में समवर्ती सूची है 66 हैं, और जो केंद्र में समवर्ती है 97 है, और जो समवर्ती सूची में आती है, जो केंद्र और राज्य दोनों नियम बनाते हैं, 47 सब्जेक्ट हैं। तो ये छोटी छोटी जानकारियां हमने आपको दिया। ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।